हे वेलकम टू पेट स्टॉक। आज के टॉपिक में हम बताने वाले व्हाट इज द प्राइस ऑफ जर्मन शेपर्ड विद मंथली एक्सपेंसेस इन इंडिया। तो फिर ये वीडियो आपने डेफिनेटली दो रीजंस की वजह से क्लिक किया है। पहला रीजन है कि यू आर प्लानिंग टू बाय जर्मन शेपर्ड, आपको उस पर और डिटेल्स, प्राइसेस और मंथली एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर यू आर हैविंग डबल थॉट्स अबाउट इट। तो मैं आपको एक चीज की जरूर गारंटी दे सकता हूं कि ये वीडियो के एंड तक यू विल डेफिनेटली नो दैट इफ यू वांट टू बाय अ जर्मन शेपर्ड और नॉट। एंड हम लोग ये भी बताएंगे कि अगर आप ले रहे हो तो कहां से लेना है, कितने में लेना है और कैसे लेना है। तो फिर आगे जाने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब राइट नाउ, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लिटरली हर वीक लाते रहते हैं और हम लोग आगे जाके और जर्मन शेपर्ड्स के वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो इफ यू आर प्लानिंग टू बाय जर्मन शेपर्ड यू शुड डेफिनेटली स्टे ट्यून एंड लेट्स गेट टू द वीडियो। जैसे कि हम सबको पता है जर्मन शेपर्ड्स कितने अडोरेबल और इजी टू ट्रेन होते हैं, और यही चीज उन्हें एक परफेक्ट फैमिली डॉग बनाती है। इनफैक्ट आपको ये बात पता नहीं है, जर्मन शेपर्ड इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड्स। उसके साथ साथ जर्मन शेपर्ड एक्चुअली इंडिया में सेकंड मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड है आफ्टर बीगल्स ऑफ कोर्स। एंड अगर आप एक ऐसा डॉग ढूंढ रहे हो जो एक अच्छे कंपेनियन के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा वॉच डॉग भी है, देन जर्मन शेपर्ड इज द ब्रीड यू आर लुकिंग फॉर। चलो अभी बातें तो बहुत हो गई, अभी ये ब्रीड के प्राइस को थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। इस चीज को इजीली समझने के लिए हमने प्राइस को दो फैक्टर्स में डिवाइड किया। पहली चीज है कि आप कहां से ले रहे हो, और दूसरी चीज है कि आप किससे ले रहे हो। द प्राइस ऑफ अ जर्मन शेपर्ड हाईली डिपेंड वेयर डू यू लिव। अगर आप बड़े सिटीज लाइक मुंबई, पुणे, दिल्ली में रहते हो तो देन द प्राइस कैन गो अप टू 35,000 रुपीज, दैट इज मैक्स टू मैक्स। एंड अगर आप छोटे सिटीज या टाउन्स में रहते हो देन द प्राइस कैन गो अप टू 20,000 टू 25,000 रुपीज। एंड हमें रिसेंटली एक न्यूज आया था कि कुछ कुछ शहरों में जर्मन शेपर्ड 15,000 में भी बिक रहे हैं, तो यू शुड लुक फॉर दैट एज वेल। चलो बात है हमारी दूसरी चीज पर, वो है कि आप किससे ले रहे हो। इंडिया में 4 जगह है जहां से आप एक जर्मन शेपर्ड ले सकते हो। उसमें से पहली जगह है फ्रॉम अ ब्रीडर। तो वे कौन होते हैं ये ब्रीडर? व्हाट डज अ ब्रीडर डू? वेल, ब्रीडर्स वो होते हैं जो डॉग्स को अपने पैशन के लिए ब्रीड करते हैं और ना कि कोई प्रॉफिट के लिए। ब्रीडर्स वो होते हैं जो डॉग्स का बहुत ही ज्यादा अच्छे से ध्यान रखते हैं। ऑल्सो वो अपने डॉग के सराउंडिंग में इतना पॉजिटिव और हैप्पी एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं, विच इज वेरी वेरी गुड। ऑल्सो ब्रीडर्स अपने डॉग्स को टॉप नॉच क्वालिटी का फूड प्रोवाइड करते हैं। अलॉन्ग विद दैट वो वैक्सीनेशंस और मेडिकेशंस भी टाइम टू टाइम देते हैं अपने डॉग्स को। एंड आई नो इट इज अ डिफिकल्ट जॉब टू फाइंड अ ब्रीडर इन इंडिया, लेकिन इट्स नॉट इम्पॉसिबल। आप ढूंढ सकते हो एंड आई कैन हेल्प यू विद दैट। हियर्स द टिप, ज्यादातर ब्रीडर्स अपना कॉन्टैक्ट नंबर लोकल पेट स्टोर्स पे दे देते हैं, तो फिर आप एक ट्रस्टेड लोकल पेट स्टोर पे कंसल्ट कर सकते हो फॉर अ कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द ब्रीडर, और वो शायद से आपको एक अच्छा ब्रीडर का नंबर दे दे। एंड इफ यू आर रियली प्लानिंग टू बाय अ डॉग, आई मीन अ जर्मन शेपर्ड फ्रॉम अ ब्रीडर, then it will add up more 5,000 to 10,000 to the actual cost of the breed. And I know it's a little bit expensive but it's totally worth it, क्योंकि भाई वो इतना टाइम, पैसा और अफेक्शन डालते हैं अपने डॉग पे, इट इज टोटली वर्थ इट। ऑल्सो द डॉग यू विल गेट विल बी अ वेल सोशलाइज्ड, वेल डाइटेड, वेल फेड एंड अ प्रिटी गुड डॉग, जो एक हैप्पी और हेल्दी डॉग होगा। दूसरी जगह है पपी मिल्स। पपी मिल्स आर जस्ट दैट हॉरिबल प्लेसेस जहाँ पे डॉग्स का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है। लो क्वालिटी डॉग फूड प्रोवाइड किया जाता है और वैक्सीनेशन एंड मेडिकेशंस भी टाइम टू टाइम नहीं दिए जाते। टाइम टू टाइम क्या, इनफैक्ट आधे मेडिकेशंस वो डॉग तक पहुंचते भी नहीं है। दीज आर जस्ट सम प्रॉफिट अर्निंग कंपनीज जो डॉग्स को प्रॉफिट के लिए ब्रीड कर रहे हैं, एंड दे हैव ओनली वन मोटिव। वो लोग क्या करते हैं, 1000 से ज्यादा कुत्तों को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं, पपीज को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं, एंड दे लेट देम सफर इन अ वायर्ड केज। वहां पे ट्रैप करके रख देते हैं, जब तक वो बिकते नहीं सड़ो वहां पे, विच इज वेरी वेरी सैड। यहाँ पे पपीज की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। ऑल्सो द एनवायरमेंट दे क्रिएट अराउंड द डॉग्स is very unhygienic and unhealthy, and which is very bad for the mental health of a puppy or a dog. और फिर फीमेल डॉग्स को भी बेबी मशीन्स बना के रख दिया है, बस बच्चे पैदा करते जाओ, ना खाना मिलता है ना प्रॉपर प्रोटीन्स मिलते हैं, बस बच्चे पैदा करो, विच इज वेरी सैड। ऑल्सो आपको एक जर्मन शेपर्ड एक पपी मिल्स में कम से कम 15,000 में मिल जाएगा। आई नो इट्स प्रीटी डैम चीप, लेकिन इट्स नॉट एट ऑल वर्थ इट, क्योंकि भले 15,000 दे दो, आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है? डॉग जो एक अनहेल्दी डॉग है और अनहैप्पी है। वेल ऑल्सो डॉग्स जो पपी मिल्स में होते हैं, तो ज्यादातर डॉग्स सफर फ्रॉम मेनी डिजीजेस एंड इन्फेक्शंस, क्योंकि बहुत ही गंदी हालत होती है।
ऑल्सो मैनी डॉग्स आर एग्रेसिव, जो आपको आगे जाके प्रॉब्लम दे सकता है. ऑल्सो यू आर प्रमोटिंग दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस बाय बाइंग डॉग्स फ्रॉम दिस प्लेसेस. सो प्लीज स्टॉप दिस. मत लो यार, इट्स नॉट एट ऑल वर्थ इट. मत लो. तीसरी जगह हमारी लिस्ट में है पेट शॉप्स. वेल इन माई ओपिनियन पेट शॉप्स आर नो डिफरेंट फ्रॉम पपी मील्स, क्योंकि फर्क सिर्फ इतना होता है कि पेट शॉप अपने डॉग को अच्छे से शोकेस करता है. अभी आप मेरे को पूछोगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला. वेल आप में से ज्यादातर लोग को ये बात पता नहीं होगी, लेकिन पेट शॉप्स में जो डॉग्स होते हैं उसमें से ज्यादातर डॉग्स पपी मिल से लाई हुए ही होते हैं, क्योंकि दे कैन नॉट अफोर्ड बाइंग फ्रॉम अ ब्रीडर. इन चिंदी चोरी की जेबें खाली हो जाएगी एंड इनके पास कोई चॉइस भी नहीं है. ब्रीडर के बाद बचा ही कौन? पपी मिल्स. सो फिर दे आर स्टक विद दैट एंड वी हैव टू मूव ऑन. क्योंकि अगर आप लेना ही चाहते हो पेट शॉप से तो फिर आई वुड सजेस्ट कि आप एक ट्रस्टेड सोर्स के पास ही जाओ लेने. एंड व्हेन यू आर बाइंग अ जर्मन शेफर्ड फ्रॉम देम, आप पूछो कि कौन से ब्रीडर से लिया हुआ है एंड मेक श्योर कि वो एक सर्टिफाइड ब्रीडर से ही लिया हुआ हो एंड आस्क देम फॉर प्रूफ. हे, आगे जाने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब अस राइट नाउ, क्योंकि ऑलरेडी मिसिंग आउट ऑन सो मेनी थिंग्स दैट वी हैव अपलोडेड. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब अस एंड उसके बाजू का बेल आइकॉन भी दबा देना, क्योंकि हम इतना अच्छा कंटेंट अपलोड करते हैं एंड यू नीड अ नोटिफिकेशन फॉर दैट. द फोर्थ एंड द लास्ट प्लेस ऑन आवर लिस्ट इज डॉग रिटेलर्स. सो हु आर दिस डॉग रिटेलर्स? बेसिकली डॉग रिटेलर्स वो होते हैं जो पपी मिल से सस्ते और बल्क में पपीज खरीदते हैं और बाद में वही पपीज को 100 से ज्यादा साइट्स पे एडवर्टाइज किया जाता है बाय सेइंग पपीज फॉर सेल्स. और जैसे कि हम सब इंडियंस को सेल्स और डिस्काउंट्स कितना पसंद है, तो हमारा हाथ ऑटोमेटिक बाय के बटन पे दब जाता है, विच इज वेरी वेरी बैड. क्योंकि ना कि आप एक एग्रेसिव पपी ले रहे हो, बल्कि आप ऐसी चीजों को बढ़ावा भी दे रहे हो और आप और प्रमोट कर रहे हो कि आप ऐसी और चीजें करो. आई डिड सम रिसर्च और मुझे पता चला कि 90% डॉग्स जो ऑनलाइन बिकते हैं दे आर फ्रॉम इलीगल पपी मील्स और फार्म्स. Well, at the end, I would say anytime go for a breeder if you're looking for a healthy and a happy pup. I know it's a little expensive, but it's totally worth it. And I'm definitely sure आपने अभी तक डिसाइड कर लिया है कि आप कहाँ से आपका जर्मन शेपर्ड लेने वाले हो. Well, let's talk about the monthly expenses of this breed. इस चीज को भी आपको इजीली समझाने के लिए हमने मंथली एक्सपेंसेस को 6 फैक्टर्स में डिवाइड किया है. So let's get started. पहली चीज है फीडिंग कॉस्ट ऑफ अ जर्मन शेपर्ड. ऑन एन एवरेज मेल जर्मन शेपर्ड वेट्स अराउंड 35 kg एंड अ फीमेल जर्मन शेपर्ड वेट्स अराउंड 25 kg. अगर आपको नहीं पता, जर्मन शेपर्ड एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड्स के कैटेगरी में आता है एंड इसके लिए उन्हें एक सही मात्रा में खाना देना बहुत ज्यादा जरूरी है. ऑल्सो जर्मन शेपर्ड का फूड का प्राइस टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन से क्वालिटी का फूड उन्हें प्रोवाइड करते हो. अगर आप एक गुड क्वालिटी का फूड आपके डॉग को प्रोवाइड करते हो तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 3000 रुपीज पर मंथ. लेकिन अगर आप एक प्रीमियम यानी टॉप नॉच क्वालिटी का फूड आपके डॉग को देते हो देन इट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 4000 to 5000 रुपीज. लेकिन अगर आपको ये सब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है देन नथिंग टू वरी, आप आपके डॉग को घर का खाना भी दे सकते हो. और द घर का खाना विल इंक्लूड राइस, मीट, वेजिटेबल्स एंड मेनी मेनी मोर. दूसरी चीज है कॉस्ट ऑफ वेट एंड वैक्सीनेशन. अगर आपको नहीं पता तो आपके जर्मन शेपर्ड के पहले साल में आपको उसकी ज्यादा देखभाल रखनी होगी. आपको उसको वेट के पास मल्टीपल टाइम्स लेके जाना होगा फॉर रेगुलर चेकअप्स, वैक्सीनेशन एंड डिवॉर्मिंग सेशन. और इन सब एक्सपेंस का जब हम टोटल निकालते हैं देन इट विल कॉस्ट यू अराउंड 15,000 रुपीज फॉर दैट पर्टिकुलर फर्स्ट ईयर. और जब आगे जाके आगे के सालों में जब आपका जर्मन शेपर्ड थोड़ा मेच्योर हो जाएगा तो सिर्फ नॉर्मल चेकअप्स और वैक्सीनेशंस को गिन के it will cost you around 5,000 rupees per year. Third on our list is cost of grooming. Grooming is very very important क्योंकि इससे आपके डॉग क्लीन और हाइजीनिक रहता है एंड इससे कोई बीमारियां भी नहीं आती है. A full body grooming session from a professional groomer will cost you around 3,000 to 4,000 rupees per session. अभी आप पूछोगे कि ऐसा क्या होता है ये सेशंस में. वेल इट इंक्लूड्स नेल ट्रिमिंग, बॉडी बाथ विद कंडीशनर एंड शैम्पूज, बाद में ईयर क्लीनिंग, बाद में पॉ एंड पाम क्लीनिंग और ऐसी कई सारी चीजें. एंड मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप घर पे ही आपके डॉग को ग्रूम करो, क्योंकि इसमें आपके और आपके डॉग की बॉन्डिंग अच्छी होती है और साथ में आप बहुत सारे पैसे भी बचा रहे हो. एंड अगर आप घर पे ही करने वाले हो ग्रूमिंग तो फिर इट विल कॉस्ट यू अराउंड 500 रुपीज पर मंथ. आई एम एडिंग ऑल द ग्रूमिंग एसेसरीज प्राइसेस.
फोर्थ ऑन आवर लिस्ट इज कॉस्ट ऑफ न्यूटरिंग एंड स्पेइंग। अगर आपके कोई भी प्लान्स हैं आपके डॉग को फर्दर ब्रीड करने के, देन आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप आपके डॉग को न्यूटर या स्पे कर दो। न्यूटर या स्पे करने से आपके जर्मन शेपर्ड के ब्रेस्ट और टेस्टिकुलर कैंसर के जो भी चांसेस थे वो कम हो जाएंगे। ऑल्सो उनका जो बिना बात के एग्रेशन दिखता था वो भी दिखना कम हो जाएगा। द सर्जरी विल कॉस्ट यू अराउंड 9,000 to 12,000 रुपीज। ये भी टोटली डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रहते हो। एंड मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप एडिशनल 1,000 रुपीज भी गिन लो फॉर मेडिसिन वैक्सीनेशन। फिफ्थ ऑन आवर लिस्ट इज कॉस्ट ऑफ टॉयज। टॉयज कौन से डॉग्स को नहीं पसंद? टॉयज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं व्हेन यू आर नॉट अराउंड एंड यू हैव टू कीप योर डॉग बिजी। ऑल्सो टॉयज से आपके डॉग का मेंटल स्टिमुलेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। ऑल्सो जब भी आपका डॉग टीथिंग करता होता है तब उसको इरिटेशन बहुत ज्यादा होती है उसके दांतों में, और जब वो टॉयज को च्यू करता है उसकी वो इरिटेशन कम हो जाती है। सो इट इज वेरी हेल्पफुल इन दैट एज वेल। अगर आप एक गुड क्वालिटी टॉयज लेने जाओगे देन इट विल कॉस्ट यू अराउंड 1,000 to 1,500 रुपीज पर ईयर। Sixth on our list is treats. If you are planning to train a German Shepherd, then treats are must. ट्रीट्स आपके डॉग को एक मोटिवेशन देते हैं और ट्रिक्स और कमांड सीखने को। द ट्रीट्स विल कॉस्ट यू अराउंड 500 रुपीज पर मंथ। अगर आपको ये भी बहुत एक्सपेंसिव लगता है तो फिर आप उन्हें घर का खाना भी दे सकते हो, जैसे कि बनानास, मैंगोज, पीनट बटर, मीट एक्सेट्रा। एंड यहां तक देखने के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल था, मेक श्योर लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि ये वीडियो हर उस इंसान के पास पहुंचना चाहिए जो एक जर्मन शेपर्ड लेने के लिए प्लान कर रहे हैं, एंड दे शुड नो व्हाट इज द प्राइस एंड मंथली एक्सपेंसेस ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रीड। एंड अगर आपने तो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब बस राइट नाउ, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर वीक लाते रहते हैं एंड यू डोंट वांट टू मिस दैट बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेट। एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।